बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है हमारे पास, मंदरजा झैल में से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो हमारे पास जो एलुमिनियम होता है ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जबकि बाकी लोहा, कोबाल्ट और निकल वगैरह जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हमने बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसका इस तरह से पोल होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है उसका और इस साइड पे उसका साउथ पोल होता है। और मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं हम शुमाली को और साउथ कहते हैं हम जनूबी को। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुमाली पोल से निकलती हैं और जनूबी पोल के अंदर आके दाखिल होती हैं। तो हमारे पास इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नीचे से भी इसी तरीके से, यानी नॉर्थ से निकलेंगी, शुमाल से निकलेंगी और जनूब में आके मैग्नेटिक फील्ड लाइन दाखिल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जनूबी पोल में दाखिल होती हैं। तो ये वाली बात ठीक है। तो हमेशा सीधी लाइनों में होती हैं तो ऐसा भी नहीं होता, एक दूसरी को कता करती हैं, तो इस तरह से भी नहीं है। और शुमाली पोल में दाखिल होती हैं, शुमाली पोल में तो नहीं दाखिल होती, जनूबी पोल में दाखिल होती हैं, तो जनूबी पोल में दाखिल होती हैं। दाल वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मंदरजा झैल में किसको मुस्तकिल मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। तो जो नरम लोहा होता है हम इसको मुस्तकिल मैग्नेट नहीं बना सकते। इसके अलावा स्टील, न्यूडीमियम या अल्निको जो है इनको हम मुस्तकिल मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नरम लोहे को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि ये आर्जी तौर पर मैग्नेट बनता है और उसके बाद फिर से इसकी मकनातीसी जो सलाहियत होती है वो ज़ाइल हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको जो है मुस्तकिल मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, मुस्तकिल मैग्नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम मुस्तकिल मैग्नेट्स की एप्लीकेशंस को देखें कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमालात होते हैं, जो कि हमें चैप्टर में गिवन भी है, तो वहाँ पे बताया गया है कि लाउड स्पीकर में जो है मुस्तकिल मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, जबकि सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रिक क्रेन और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने का एक आम तरीका है। तो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए किसी भी मटेरियल को हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो रगड़ना एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी भी मटेरियल को जो है वो मैग्नेट बना सकते हैं। इसके अलावा ज़रब लगाना, गर्म करना, ऐसी सोलिनाइड के अंदर रखना जिसमें से एसी करंट गुजर रहा हो, ये सारे डीमैग्नेटाइज यानी मकनातीसी सलाहियत को ख़त्म करने के तरीके हैं। जबकि रगड़ना एक ऐसा तरीका है जिसमें हम बार मैग्नेट को हम स्टील की सलाख के ऊपर रगड़ते हैं। बार बार रगड़ने से क्या होता है कि स्टील की सलाख के अंदर मकनातीसी खासियत पैदा हो जाती है। तो यानी मकनातीस बनाने में, मैग्नेट बनाने में हमारे पास जो रगड़ने का तरीका है ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मैग्नेटिक कंपास को एक बार मैग्नेट के गिर्द 4 मुख्तलिफ नुकात पर रखा गया है। तो ये 4 पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे जो है मैग्नेटिक कंपास को रखा गया है। कौन सी डायग्राम फील्ड की दुरुस्त सिमतों को जाहिर करती है। तो हमने बताना है फील्ड की दुरुस्त सिमत क्या होगी। तो अगर इसको हम डिस्कस करें, जी हमारे पास जो मकनातीस होता है, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, साउथ में इंटर होती हैं। तो नॉर्थ से निकल रही हैं तो ये वाला एरो इस जानिब होगा और ये इधर को जा रही हैं तो हम इस तरह से एरो लगा देंगे। इस तरीके से नीचे भी इसी तरीके से नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके इंटर होंगी। तो नॉर्थ वाला एरो इस तरीके से और साउथ में जाके इंटर हो रही हैं। तो हमारे पास अगर हम ऊपर वाले ऑप्शन में गौर करें तो हमारे पास जो जीम वाला ऑप्शन है उसमें गिवन है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में जाके इंटर हो रही, जैसे कि यहाँ पे था नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में जाके इंटर हो रही, और नॉर्थ से जा रही हैं तो ये वाला एरो इस जानिब होगा और ये वाला एरो भी इस जानिब होगा। तो इसमें बिल्कुल ये एरो जो है इस जानिब बताए गए हैं। तो हमारे पास जो जीम वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जीम के ऊपर हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टील की एक सलाख को 2 रुखी रगड़ के तरीके से मैग्नेट बनाया गया है। मैग्नेट के ए बी पोल्स की सही निशानदेही कौन सी डायग्राम करती है। तो हमने बताना है कि मैग्नेट का जो है जब इस मैग्नेट को सलाख के ऊपर रगड़ा जाएगा बार बार, उसके नतीजे में ये जो सलाख होगी ये भी मकनातीसी खासियत इसमें पैदा हो जाएगी। तो हमने बताना है इसका नॉर्थ पोल कहाँ पे बनेगा और इसका साउथ पोल जो है वो कहाँ पे बनेगा। तो ये क्योंकि 2 रुखी रगड़ का तरीका है
रगड़ का यकरुखी तरीका भी होता है, जिसमें हम सिर्फ एक बार मैग्नेट को स्टील की सलाख के ऊपर रगड़ते हैं। बार बार रगड़ने से स्टील की सलाख के अंदर मकनातीसी खासियत पैदा हो जाती है, जबकि जो दो रुखी रगड़ का तरीका होता है उसमें हम 2 बार मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं और बार बार इसको साउथ से ए की जानिब रगड़ेंगे बार बार, और इसको नॉर्थ से बी की जानिब बार बार रगड़ेंगे। तो बार बार रगड़ने से इनमें क्या होगा, इस स्टील की सलाख के अंदर मकनातीसी खासियत पैदा हो जाएगी। अगर इस बार मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पे है तो नॉर्थ पोल यहाँ पे बनेगा, तो इस साइड पे बनेगा नॉर्थ पोल, और अगर इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है तो इस साइड पे बनेगा साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ जो होता है वो साउथ के अपोजिट बनता है और जो साउथ होता है वो नॉर्थ के अपोजिट बनता है। तो साउथ यहाँ पे था तो नॉर्थ यहाँ पे बना, नॉर्थ यहाँ पे था तो साउथ यहाँ पे बना। तो इसका मतलब नॉर्थ इस साइड पे और साउथ इस साइड पे। तो ये हमारे पास अलिफ वाले ऑप्शन में गिवन है नॉर्थ और साउथ, तो अलिफ वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड से किसी डिवाइस को महफूज रखने के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल है। तो जो हमारे पास नरम लोहा होता है ये हमारे पास बेहतरीन मटेरियल होता है किसी भी डिवाइस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचाने के लिए, क्योंकि नरम लोहा क्या करता है, सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसको जज़ब कर लेता है और जो अंदर जो डिवाइस होती है उसको महफूज रखता है। तो इस वजह से हम नरम लोहे को इस्तेमाल करते हैं।